उत्तर प्रदेश में एक जिला जालौन पड़ता है, जहां पर एक एटा नामक गांव है और वही गांव में एक किसान रहता था। उसके दो लड़के थे और दो लड़कियां थी। वहां कुछ शक्तिशाली परिवार था, मतलब संपन्न परिवार था, जिसके पास कोई कमी ना हो, मजबूत किसान था। उनकी दो बेटियों में बड़ी बेटी जो थी उसका नाम था नीलम। वह स्वभाव से शांत और गंभीर थी। लेकिन वही जो छोटी बेटी थी जिसका नाम रोशनी था, वह काफी चंचल स्वभाव की थी। वह ना तो कहीं आने जाने में डरती, ना किसी से बोलने के लिए डरती, मतलब हिचकिचाहट नाम की चीज उसके अंदर नहीं थी। वह चंचल स्वभाव की थी। दोनों बहनें साथ साथ स्कूल जाती थी और इस स्कूल से साथ साथ घर आती थी। ना तो गांव के लड़कों की हिम्मत पड़ती थी कि उनसे कुछ एक शब्द बोल दें, और ना ही स्कूल के बच्चों की, क्योंकि उनका परिवार ही ऐसा था कि किसी की बोलने की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी कि उनके उस किसान के बेटियों से किसी की हिम्मत हो बोल दे। मतलब रियासती किसान जिसे बोलते हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उन बेटियों से बोल दे। और वैसे भी जब भी कोई कुछ बोलता भी था तो रोशनी जो थी वो फट से जवाब देती थी। किसी भी कोई भी कैसा भी बोले उसको तुरंत जवाब दे देती थी। इसलिए ना तो बाहर के व्यक्तियों की और ना तो स्कूल के व्यक्तियों की हिम्मत होती थी कि उनसे कुछ बोल दे। दोनों क्लास 12 में पढ़ रही थी। धीरे धीरे समय आया पेपर का और पेपर हुआ। दोनों बहनों ने पेपर दिया। अब पेपर देने के बाद में जो छोटी बेटी थी जिसका नाम रोशनी था, वह अपने मौसी के यहाँ जाने का मन बना लिया कि मैं अपने मौसी के यहाँ जाऊंगी। उसकी मम्मी ने कहा ठीक है। उसके मौसी का घर ज्यादा दूर नहीं था, 10-12 किलोमीटर था। तो उसकी मम्मी ने कहा ठीक है, आप चले जाइए, पेपर भी हो गया है और अभी ग्रेजुएशन में दाखिला कराने में समय है। जब रिजल्ट आएगा तभी दाखिला होगा, तो आप चले जाइए, घूम टहलाइए, वहां रहिए। तो जो रोशनी थी वहां अपने मौसी के यहाँ पहुंच गई। उसकी मौसी जो थी जिसका नाम सुनीता था, वहां रोशनी से बहुत अधिक प्यार करती थी और बहुत अच्छी भी थी। उसकी मौसी भी अच्छी थी। अपने मौसी के यहाँ रहने लगी। 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, और उसी गांव का एक लड़का जिसका नाम राजू था, वह उस ज्यादा दूर नहीं था घर उसका, थोड़ी ही दूर पे था, वह उनके यहाँ आया जाया करता था। सुनीता को, जो जिसकी मौसी थी, उनको आंटी बुलाता था। आना जाना लगा रहता था। धीरे 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 दोनों में बातचीत होने लगी। बात होते होते बात प्रेम तक पहुंच गई। राजू और रोशनी में प्रेम हो गया। दोनों आपस में बात करने लगे, फोन पे बात करने लगी। उसके बाद में मिलना मिलाना हो गया। एक दिन राजू आया, उसने पूछा कि जो है रोशनी कहाँ है आंटी। तो सुनीता ने कहा अभी तो यहाँ घर पे नहीं है, शायद खेत में गई है। राजू ने सोचा चलो आज ठीक है, आज उसको जाके अपने दिल की बात सारी बता देते हैं। आज सबसे अच्छा मौका है। राजू खेत में पहुंचता है और रोशनी को अपनी दिल की सारी बात बता देता है। रोशनी ने कहा ठीक है, मैं आपके बात से सहमत हूं, मैं आपका प्यार एक्सेप्ट करती हूं, लेकिन अभी नहीं। हम अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब दोनों का इतना हो गया कि दोनों छुप छुपा के मिलने भी लगे। दोनों छुप छुपा के मिलने लगे। मौसी को इसकी भनक लगी। जब मौसी को इसकी भनक लगी तो उन्होंने रोशनी को डांटा फटकारा नहीं, उन्होंने प्यार से बैठाकर रोशनी को समझाया कि रोशनी जो तुम कर रही हो यह गलत है। इसमें तुम्हारी इज्जत जो है सफेद चादर की तरह है। अगर इस पर एक बार दाग लग गया तो यहाँ आजीवन दाग लगा रहेगा, यहाँ दाग मिटने वाला नहीं है। जो भी तुम्हें करना है, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी उसके बाद अपने ससुराल में जाना, जो तुम्हें करना होगा वो करना। लेकिन कहते हैं ना कि जब प्यार का भूत सवार होता है तो उस समय कुछ समझ में नहीं आता है। शायद जो है सुनीता की बात, यानी रोशनी की मौसी की बात रोशनी को समझ में नहीं आई। इस कान से सुनी और इस कान से निकाल दी। दोनों का मिलना जुलना काफी ज्यादा हो गया। छुप छुपा के मिलने लगे।
सुनीता को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर पे ऐसा कोई कांड हो जाए जिससे हम अपने बहन को मुंह दिखाने लायक ना रहें। क्योंकि जब भी कोई आती है लड़की किसी रिश्तेदार के यहाँ जाती है, जो गार्जियन होते हैं, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उन्हीं की होती है कि अगर कहीं इसको कुछ हुआ तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी गार्जियन की होती है कि आप उस समय क्या कर रहे थे और कहाँ थे। अगर आपको पहले से पता था तो हमको बताया क्यों नहीं। समय रहते ही उनकी मौसी ने, जो इनका नाम सुनीता था, उन्होंने रोशनी को उनके घर भेज दिया। रोशनी घर चली आई। जब से वो घर आई तब से उसका मन घर के ना तो कामों में लग रहा था और ना ही उसका मन पढ़ाई में लग रहा था। उखड़ी उखड़ी सी रहती थी। नीलम को यह बात समझ नहीं आ रही थी, जो उसकी बड़ी बहन थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक जब यहाँ मौसी के यहाँ गई थी तो इसका दिमाग सही था और वापस आने के बाद में इसका मूड कैसे हो गया, यहाँ कैसे उखड़ी उखड़ी रहती है। यह बात उसके समझ में नहीं आ रही थी और काफी प्रयास करने के बावजूद भी उसको यह बात नहीं पता लग पाई। लेकिन एक दिन रोशनी अपने बाथरूम में नहा रही थी और उसका फोन बाहर रखा था। तभी रोशनी के फोन में बेल बजना शुरू हो गया। जब बेल बजना शुरू हो गया तो नीलम ने कहा, लाओ हम उठा के देखते हैं कौन है। तो नीलम ने जब फोन उठाया तब उसमें से आवाज आई कि रोशनी तुम कहाँ हो। जब इतनी बात सुनी तो नीलम ने कहा, आप कौन। तो उसने कहा कि हम राजू बोल रहे हैं और हम आपके मौसी के यहाँ से बोल रहे हैं। हम रोशनी के दोस्त हैं और जब यहाँ अपने मौसी के यहाँ आई थी हमारी उनकी दोस्ती हुई थी और वहां समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। अच्छा, उसने फोन को डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके बाद में जब रोशनी बाहर निकल कर आई बाथरूम से तो उसने पूछा कि आप राजू नाम के किसी लड़के को जानती हो। तो रोशनी ने जैसे ही राजू का नाम सुना तुरंत मना कर दिया कि हम राजू नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानते हैं, किसी लड़के को नहीं जानते हैं। नीलम ने जोर जबरदस्ती कर दबाव बनाया कि हमने अभी राजू से बात की है और आप बता दो ये राजू कौन है। काफी जोर जबरदस्ती करने के बाद में नीलम को रोशनी ने सारी बात बताई कि हम उससे प्रेम करते हैं और उसी से शादी करना चाहते हैं। नीलम ने यह बात अपने माता पिता को बताई। माता पिता ने उसको मारने पीटने के बजाय उसको समझाया, अच्छे से समझाया कि बेटा पढ़ाई कर लो, पढ़ाई पूरी हो जाएगी, उसके बाद में हम आपकी शादी कर देंगे, आप जहां कहोगी वहां आपकी हम शादी कर देंगे। लेकिन इस बात से रोशनी बेखबर थी। उसको लग रहा था कि हमें कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। इस तरीके से अनजान दोनों का प्रेम मिलाप ज्यादा हो गया तो उनके माता पिता ने डिसाइड किया कि अगर घर की इज्जत बाहर चली जाएगी तो इसमें बड़ी बदनामी होगी, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कुछ हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, यह फैसला लिया कि चलकर हम राजू के मम्मी पापा से बात करते हैं, क्योंकि एक ही जाति बिरादरी का था तो इसलिए कोई दिक्कत भी नहीं थी और वो भी संपन्न था, राजू का परिवार भी संपन्न था तो कोई दिक्कत भी नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि राजू के माता पिता से मिलकर और यह बात को पक्की कर लेते हैं कि इन दोनों की शादी तय कर देते हैं। उसके बाद में रोशनी के माता पिता उसके मौसी के यहाँ पहुंचे और सारी बात बताई। उसकी मौसी पहले से सारी बात जानती थी और वो उनको लेकर राजू के घर गई। उनके यहाँ जाने के बाद में दोनों की बातचीत हुई। उनके माता पिता, राजू के माता पिता और रोशनी के माता पिता आमने सामने बैठकर बात किए और शादी तय हो गई। लेकिन रोशनी के माता पिता ने एक शर्त रखी कि हम शादी तभी करेंगे जब हमारी लड़की का बीए कंप्लीट हो जाएगा। राजू ने कहा ठीक है, उनके माता पिता ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, जब बीए कंप्लीट हो जाएगा तब करना। शादी तय हो गई, लेकिन बीए कंप्लीट होने के बाद शादी होगी। अब दोनों खुश हो गए और मिलना जुलना काफी हो गया। राजू उनके रोशनी के घर भी आने लगा। राजू रोशनी को घुमाने भी ले जाने लगा, सुबह लेकर जाता, शाम को लेकर चला आता। अब दोनों खुला मिलने लगे, किसी का न डर था न कोई दिक्कत थी, दोनों खुला मिलना शुरू कर दिए। रोशनी का बीए में एडमिशन हुआ, बीए फर्स्ट ईयर का, और वहां स्कूल भी जाने लगी। धीरे धीरे उसका पेपर नजदीक आ गया और वहां पेपर के लिए जाने लगी। उसका भाई लेके जाता था, गेट पे छोड़ देता था दोनों बहनों को और वहां पेपर देने के बाद जैसे ही स्कूल गेट से बाहर निकलती थी
तुरंत फोन लगा लेती थी और राजू से बात करने लगती थी। मतलब दिन रात बात होने शुरू हो गई, दोनों में दिन रात बात होने लगी। नीलम को यह बात अच्छी नहीं लगती थी कि रास्ते में बात करे। उसको शादी तय हो गई, इससे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दिक्कत इससे थी अगर इन्हें बात करना है तो घर पे जाके अच्छे से बात करें, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता गया। BA1 कंप्लीट हो गया, BA2 में एडमिशन हो गया। उसके बाद में वहां कॉलेज भी जाने लगी, दोनों बहनें साथ कॉलेज जाने लगी। एक दिन राजू ने फोन किया और वहां किसी से बात कर रही थी तो उसने फोन को रिसीव नहीं किया तो राजू को लगा कहीं बात कर रही होगी और इसीलिए फोन नहीं उठाई। उसके बाद फिर राजू ने किया, 2 बार 3 बार 4 बार राजू ने फोन किया और वहां फोन नहीं उठाई। राजू के मन में एक शंका पैदा हो गई। उसको लगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ हमारे सिवा किसी और आशिक से बात कर रही है। ऐसा लगा कहीं और आशिक से बात कर रही है। उसके बाद में उसने ट्राई किया कि चलो पहुंचकर पता लगाते हैं यहाँ किससे बात करती है। दूसरे दिन राजू कॉलेज के गेट पे आ गया, छुट्टी होने के समय कॉलेज के गेट पे आ गया और जैसे ही रोशनी बाहर निकलती है वहां रोशनी से छुप जाता है और रोशनी ने अपना फोन निकाला और किसी के पास फोन लगाई और बात करना शुरू कर दी। बात करते करते जा रही थी कि अचानक राजू पीछे से पहुंचा और रोशनी से कहा, कहां बात कर रही हो, किससे बात कर रही हो, तुम्हारे जीवन में कोई नया आशिक आ गया क्या? इतनी बात सुनकर रोशनी को जोरदार झटका लगा और रोशनी ने कहा, क्या फालतू की बात करते हो, आप बेफजूल बात कर रहे हो, हम किसी से नहीं बात कर रहे हैं, अपने सहेली से बात कर रहे हैं। लेकिन राजू को लगा कि यहाँ रोशनी झूठ बोल रही है और वहां अपने घर चला गया और वहां अपने घर चली गई। इसके बाद में जब भी राजू फोन करता तो उसका फोन कहीं ना कहीं व्यस्त बताता। तो जब राजू पूछता आप कहाँ बात कर रही थी तो वो यही कहती कि हम अपने सहेली से बात कर रहे थे, लेकिन वास्तव में ही वहां अपने सहेली से ही बात कर रही थी, किसी और से नहीं बात कर रही थी। लेकिन राजू के मन में जो शंका बैठ गई थी वहां बार बार उसे टॉर्चर करने लगा, गालियां भी देता था, उठपटांग भी बोलता था इसी बात को लेकर के। इस बात से रोशनी काफी ज्यादा दुखी हुई और उसने फैसला बना लिया कि हम राजू से शादी नहीं करेंगे। जब उसने फैसला कर लिया कि हम राजू से नहीं शादी करेंगे, उसने यह बात अपने माता पिता को बताई। माता पिता को जब बताई तो माता पिता ने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुमने कहा था शादी कर दो, हमने वहां पे शादी तय की, अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन माता पिता ने कहा कि आखिर तुम तोड़ना क्यों चाहती हो, जिस आदमी से हम प्रेम करते हैं वो बहुत घटिया किस्म का है, वहां शक ज्यादा करता है और शक्की आदमी मुझे पसंद नहीं है, अगर अभी ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा। यह बात सुनकर उनके माता पिता ने कहा ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे। उसके बाद में फोन करके बता दिया जाता है लड़के वाले परिवार को, राजू के माता पिता को, कि हम शादी कैंसिल करते हैं। इतनी बात सुनकर जब राजू को पता चली कि शादी हमारी कैंसिल हो गई तो वहां एकदम आग बबूला हो गया, गुस्से से एकदम लाल हो गया। उसने कहा यहाँ कैसे हो सकता है। उसने फोन किया और रोशनी के माता पिता को भी हड़काया, धमकाया कि अगर आप हमसे शादी, हम अपने बेटी की शादी हमसे नहीं करोगे तो बहुत बुरा हो जाएगा। लेकिन इस बात से ना तो रोशनी को कोई फर्क पड़ता था और ना ही उनके माता पिता को कोई फर्क पड़ता था। धीरे धीरे वह रोज कॉलेज के गेट पे आके रोशनी को धमकाता था कि तुम्हारे साथ मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, अगर तुम हमारी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं हो सकती। मतलब कि हर तरीके से वहां टॉर्चर करने लगा। लेकिन रोशनी उस बात को इग्नोर कर देती थी कि यहाँ बोल रहा है, इसके बस की कोई बात नहीं है। एक दिन की बात है, राजू पहुंचता है सुबह कॉलेज के गेट पर और जैसे ही रोशनी का भाई कॉलेज के गेट पर उसको उतारता है, तुरंत वहां रोशनी से कहता है, रोशनी अब आखिरी बार मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम ये बता दो कि शादी करना है या नहीं करना है। रोशनी तुरंत, जैसे उसका शब्द पूरा नहीं होता कि तुरंत कह देता है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। राजू ने कहा ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि इस फैसले से तुम्हें बाद में पछताना पड़ जाए। रोशनी कहती है चाहे जो होगा, लेकिन हम अब शादी आपसे नहीं करेंगे। उसके बाद वह कॉलेज में चली जाती है। राजू के मन में इधर खुरापात जागना शुरू हो जाती है और उसने सोच लिया कि अगर तुम हमारी नहीं हो सकती तो तुम किसी की नहीं हो सकती। और उसी दिन राजू ने एक देसी कट्टे का इंतजाम किया और उसने सोच लिया कि अगर रोशनी हमारी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं होगी, और रोशनी को जान से मारने के लिए
तैयार हो गया। उसके बाद जब रोशनी दोपहर में स्कूल से निकलती है, उसके बाद में जैसे ही वहां कॉलेज गेट से अपने घर की तरफ मुड़ती है, उसके पीछे राजू आ जाता है और राजू को देखकर रोशनी और नीलम दोनों घबरा जाती हैं और काफी तेजी से चलने लगती हैं। राजू बाइक से था और तुरंत रोशनी के पास पहुंचा और पहुंचते ही उसने रिवॉल्वर निकाला और रोशनी के कनपटी पर 2 फायर किया। जैसे ही गोली उस रोशनी को लगी, वह तुरंत जमीन पर गिर जाती है और तुरंत वहां दम तोड़ देती है और राजू भाग जाता है। नीलम तुरंत अपने बैग से फोन निकालती है और घर पे फोन करती है कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है। घर वाले भी दौड़ के आते हैं, रोना चीखना चालू हो जाता है और इधर राजू फरार हो जाता है। उधर किसी ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है। पुलिस आती है, लाश को लेके जाती है पोस्टमार्टम के लिए और राजू की तलाश जारी हो जाती है। राजू 2 दिन तलाश के बाद राजू पकड़ा जाता है और पकड़ा जाने के बाद में उसको सजा होती है और इधर रोशनी अपनी एक गलती की वजह से आज अपनी जिंदगी खो दी। इससे हमें यह सीखना चाहिए कि हमें ऐसा कोई काम जीवन में नहीं करना चाहिए जिसे हमें जीवन भर पछताना पड़े। माता पिता जो कहें उस पर एक बार विचार करना चाहिए, या बच्चे जो कहें उस पर माता पिता को विचार करना चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं कोई हादसा हो जाए। हादसा होने से पहले उसको टाला जा सकता है। रोशनी मौसी के साथ अकेले पड़ जाती थी, मौसी जब चली जाती थी तो रोशनी अकेले पड़ जाती थी। इस अकेलापन में उसको राजू का साथ मिल गया और यही सबसे बड़ी गलती हो गई। तो आप लोग भी सतर्क और समझदार रहें, ऐसा ना हो किसी के साथ में। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।